Hello friends, welcome to my channel. Today we will learn how to make a CAD model on SolidWorks and import it in VRAP software and simulate it. For that, first we create a project file named as VRAP SolidWorks, and after that we will create an SolidWorks CAD model. I will show you everything step by step, so keep following me so you will not confuse in anything. तो सबसे पहले हमने सॉलिडवर्क्स को ओपन कर लेना है। अच्छा, इसके बाद जो है हम सबसे पहले अपनी एक नई फाइल बनाएंगे, सॉलिडवर्क्स की एक नई पार्ट की फाइल बनाएंगे और ये हमारे रोबोट की बेस होगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक नई फाइल बना ली सॉलिडवर्क्स में और मैं अपने अभी रोबोट की बेस बनाता हूँ जो मेरा पहला पार्ट है। जो है रोबोट का बेस बन चुका है। अब जो है मैं सेकंड पार्ट इसको सेव करता हूँ पहले प्रोजेक्ट फाइल में जो मैंने क्रिएट की थी डेस्कटॉप पे वीरैप सॉलिडवर्क्स के नाम से। और इसके बाद जो है मैं अभी रोबोट के सेकंड पार्ट यानी व्हील्स बनाऊंगा, तो उसके लिए एक नई फाइल बनाते हैं सॉलिडवर्क्स में। तो नई एक फाइल बन चुकी है। अब मैं रोबोट के व्हील्स बनाता हूँ। जो है रोबोट के व्हील्स बन चुके हैं। अब जो है ना इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ सेकंड पार्ट के नाम से और अब इन पार्ट्स की एक असेंबली बनाता हूँ। उसके लिए असेंबली के लिए मैंने एक असेंबली फाइल क्रिएट की और रोबोट की बेस सबसे पहले इंसर्ट कर दी एज अ बेस और उसके बाद जो है सेकंड पार्ट मैंने इंपोर्ट किया। अब इस बेस को व्हील के साथ मेट कर दूंगा। यहाँ पर मैंने दो मेट लगाए हैं। ठीक है, एक तो पहला जो है उसके एक्सिस का, दूसरा उसके दोनों सर्कल के कॉन्सेंट्रिक होने का, बेस के और व्हील के। इसी तरह मैं दूसरा पार्ट भी जो दूसरा व्हील भी इसी तरह इंपोर्ट करूँगा, इंसर्ट करूँगा और उसमें भी दो मेट लगाऊंगा। सबसे पहला जो है उसके एक्सिस का, देन सेकंड पार्ट सेकंड मेट जो है वो दोनों के कॉन्सेंट्रिक होने का मेट लगाऊंगा। तो ये एक सिंपल सी असेंबली हमारी रेडी हो चुकी है जिसमें ज़्यादा मेट्स नहीं है।
ताकि हम सिंपली समझ सकें कैसे हम सॉलिडवर्क्स की फ़ाइल को उसमें इंपोर्ट वीरैप में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस असेंबली को हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में सेव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस पे फिर हम जाएंगे कि कैसे हम कैड मॉडल को अपने मॉडल को वीरैप में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो सिंपल प्रोसीजर है जैसे आप कैड मॉडल क्रिएट करते हैं। अच्छा, कैड मॉडल को वीरैप में इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास सॉलिडवर्क्स का एक प्लगइन होता है URDF के नाम से। आप फाइल में जाएंगे तो आपको कोई भी URDF के नाम से एक्सपोर्ट का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी एक्सपोर्ट एज URDF नहीं नज़र आ रहा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉलिडवर्क्स टू URDF प्लगइन डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे गूगल पे और लिखेंगे सॉलिडवर्क्स टू URDF गिटहब। पहले लिंक आएगा, उस पहले लिंक में रिलीजेस के ऑप्शन, साइड पे जो ऑप्शन होगा रिलीजेस का, तो लेटेस्ट रिलीज नहीं कीजिएगा, 1.51 कीजिएगा। ये इसमें क्रैश नहीं होगा सॉलिडवर्क्स। तो यहाँ पर exe फाइल मैंने डाउनलोड कर ली। अब ये इस exe फाइल को सिंपली आपने ओपन करना है और रन करना है। अब तो ये एक सेटअप खुल जाएगा और आपने जो है इस स्टेप को नेक्स्ट करना है और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। तो ये हमारा URDF का प्लगइन सॉलिडवर्क्स का हो चुका है। आप सॉलिडवर्क्स को सब फाइल्स बंद कर दें और सॉलिडवर्क्स को दोबारा से ओपन करेंगे तो आपके पास URDF एक्सपोर्ट एज URDF के नाम से एक ऑप्शन नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अभी। सो मैंने सॉलिडवर्क्स दोबारा से ओपन कर लिया। अपनी फ़ाइल खोलेंगे, अपनी असेंबली वाली जो हमने लास्ट टाइम सेव की थी। और अब आप अगर फाइल में जाएंगे तो आप नीचे देखें, यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है एक्सपोर्ट एज URDF, ठीक है। पहले ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और आपके पास एक नया मेन्यू खुल जाएगा। अब जो है आपने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले अपने एक बेस को सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो आपका सबसे बेस लिंक होगा। ये बेस फ्रेम जो है आपके रोबोट का बेस फ्रेम है, यानी बेस लिंक है। ये आपके रोबोटिक आर्म का भी बेस लिंक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी बताने कितने लिंक्स उसके साथ अटैच हैं। तो आपने यहाँ पे 2 लिंक्स हैं अटैच किए हैं, तो हमने यहाँ पे 2 सेट कर दिए क्योंकि 2 व्हील्स हैं तो वो हमारे 2 लिंक्स कहलाएंगे। इसी तरह रोबोटिक आर्म में भी होगा, जितने लिंक्स होंगे उसके ऊपर वो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लिंक्स के अटैच करने के बाद आप लिंक्स को नेम करेंगे। तो मैंने इस पहले सेलेक्ट कर लिया, ये लिंक था और उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको नेम दे दिया। जॉइंट टाइप नेम भी वही दे देंगे। अच्छा, जॉइंट टाइप में आप कंटिन्यूस रख लें या रेवोल्यूट रखें, दैट्स योर चॉइस। मैं कंटिन्यूस पर रख रहा हूँ और कंटिन्यूस पे ही सही काम कर रहा था, इस वजह से मैंने कंटिन्यूस रखा है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने जो है दूसरा वाला अपना लिंक सेलेक्ट करूँगा जो मैंने पहले क्रिएट किया था और यहाँ से जो है मैं इसको दोबारा से इसका नेम दूंगा। सेकंड वाले का इसको सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट हो गया और इसको नेम दे दिया W2 यानी व्हील 2। और ये हमारे जॉइंट नेम में भी W2 रख दिया इसको। अच्छा, जॉइंट टाइप में आप मैं कंटिन्यूस रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस पे सही वर्क कर रहा था ये प्रॉपर। रेवोल्यूट पे भी ये सही वर्क करता है। अगर आप रोटेट करना चाह रहे हैं व्हील को, हम रोटेट करना चाह रहे हैं व्हील को, तो कंटिन्यूस पे भी ये कंटिन्यूस वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो मैंने ये दोनों क्रिएट कर दिए। इसके बाद जो है यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन है प्रीव्यू एंड एक्सपोर्ट, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कुछ प्रोसेसिंग होगी, ये URDF फाइल क्रिएट करेगा और आपके पास एक नया मेन्यू खुल जाएगा। तो ये जो है क्रिएट कर रहा है। तो ये मेरे पास एक नया मेन्यू खुल गया। तो यहाँ पे देखें आप 2 लिंक्स जो है मेरे क्रिएटेड हैं, यानी दो व्हील्स जो हैं मेरे क्रिएटेड हैं। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास पूरे रोबोट के लिंक्स आ रहे होंगे। सबसे पहले एक बेस लिंक और उसके साथ कौन कौन से लिंक्स ज्वाइन हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर इनके मैसेज शो हो रहे होंगे। तो आप इनके मैसेज सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो
इसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट URDF एंड मैश नीचे जो आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक फाइल बनाएगा। तो इसको मैं अपने प्रोजेक्ट वाली ही फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। URDF जो फाइल है, तो इसकी जो है आप फाइल को नेम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने जो है assembly1.urdf के नाम से सेव कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक पूरा फोल्डर बना देगा जिसके अंदर इस रोबोट की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होगी। ठीक है, तो ये जो है मैंने नेम दे दिया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरे पास सेव हो गया। ठीक है, इसको ओके कर देंगे। तो जब आप फोल्डर का खोलेंगे, अपना जो एक्सपोर्ट वाला फोल्डर था, प्रोजेक्ट वाला फोल्डर, तो आपको एक नया किस्म का फोल्डर नज़र आ रहा होगा जिसमें अब इसमें URDF के फोल्डर को खोलेंगे तो यहाँ पे हमारी URDF ये एक्सटेंशन के नाम से एक फ़ाइल सेव हो गई है। अब आप क्या करेंगे, जस्ट आपको जाना है VRAP में। तो मैं VRAP वाला सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। आप जब VRAP में जाएंगे तो आपके पास जो है VRAP में URDF फाइल को इंपोर्ट करने का ऑप्शन दिया होता है। तो मैंने VRAP वाला सॉफ्टवेयर जो है ओपन कर लिया है और यहाँ पर जो आपके ऊपर टॉप वाले मेन्यू है, यहाँ पर प्लगइन्स वाला जो मेन्यू है उसमें एंड में दिया होता है URDF इंपोर्ट। इस पर क्लिक कीजिएगा और ये आपके पास एक मेन्यू खुलेगा। यहाँ पे इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आप पूछेगा आपसे कौन सी फाइल है। मैं अपने डेस्कटॉप वाले प्रोजेक्ट फोल्डर में जाऊँगा और ये असेंबली वाले फोल्डर में URDF के फोल्डर के अंदर ये मेरे पास मेरा सेव URDF फाइल जो मैंने सॉलिडवर्क्स से क्रिएट की थी उसको क्लिक करूँगा और ये मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप इन मेन्यूज़ को क्लोज़ कर दें और ये आपके पास URDF जो आपकी फ़ाइल है जो आपने कैड मॉडल बनाया था सॉलिडवर्क्स में, ये आपके पास इंपोर्ट हो चुका है जो हमने वहाँ पे बनाया था सॉलिडवर्क्स में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पूरा कोई कैड मॉडल सेम टू सेम जो हमने सॉलिडवर्क्स में है यहाँ पर। और अब क्या करना है, जस्ट आपको इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करनी है VRAP में और आप इसको सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सॉलिडवर्क्स वाला मॉडल था और ये जो है सेम टू सेम मेरे पास VRAP में इंपोर्ट हो चुका है। अब इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करें एंड देन आपका प्रोजेक्ट कैड मॉडल वाला VRAP में इंपोर्ट हो चुका है। थैंक यू।